मैं एक मजदूर का बेटा हूँ जी। इन्हीं टैंक बाटा की गलियों में महलों में मैं पैदा हुआ हूँ और इधर ही खेल कूद के अपनी जवानी यानी कि गुजारी है। और मेरे वालिद ने सारी ज़िंदगी मजदूरी की है और इसके हलाल से कमा कर हमें खिलाया है। मैं एक रेडीमेड की दुकान पे एज ए हेल्पर के तौर पर मैं वहाँ पे मैंने जॉब स्टार्ट की थी। सुबह के टाइम स्कूल जाना और शाम को, यानी कि मुझे आज भी इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है और वो मेरे जो जज्बात हैं वो मुझे आज भी यानी कि वो मुझे याद है। मेरे यानी कि अब मेरे अंदर वो अल्फाज नहीं है कि मैं उनको बयान करूँ कि जब स्कूल से वापस आते थे तो बैग रख के खाना खा के मैं दुकान पे चला जाया करता था। तो मेरे साथ के बच्चे जो थे वो इन्हीं मैदानों में या गलियों में खेला कूदा करते थे। तो मैं अपने यानी कि पढ़ाई के अखराजात बर्दाश्त करने के लिए मैं उधर जाया करता था काम के लिए। रात को 9 बजे हमें यानी ऑफ हुआ करता था। और जब आपको पता है कि जिस यानी कि जो सीज़न है गारमेंट्स का, ईद वगैरह, छोटी ईद, बकरा ईद, इन पे तो ये पोजीशन होती थी कि सुबह की अज़ानें भी बीच में हो जाया करती थी। तो ये है कि वहाँ से काम का स्टार्ट लिया, अपनी पढ़ाई भी मैंने जारी रखी और मैट्रिक भी मैंने किया और उसके बाद एफए भी मैंने किया। और ये प्राइवेट नहीं किया, मैंने रेगुलर अल्लाह के हुक्म से किया। तो ये मेरे मालिक का मेरे ऊपर बड़ा करम है कि मुझे एक सिस्टम में उसने लगाई रखा है। एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते इस टाइम पे ये पोजीशन है कि वो शबाबे मिली जो है वो अब उसका जो उन्होंने नाम चेंज करके जमात इस्लामी यूथ रखा था, उसका पीपी 14 का मैं अल्लाह के फजल से सदर हूँ। तकरीबन 5 साल से मेरे पास ये सदारत मौजूद है। और इस दौरान लातादाद लोगों के हमने मसाइल हल किए हैं, थानों कचहरियों के मसाइल हल किए हैं, लोगों के साथ बैठ के क्या नाम है जिरगे किए हैं। और अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है। एक बाज़ार में भी बैठ के अल्लाह की ज़ात ने बड़ी इज़्ज़त दी है। और अपनी पार्टी के अंदर डॉक्टर साहब आपको बताऊँ कि ये यानी कि अवाम की खिदमत तो मुझे तकरीबन 20-22 साल होने वाले हैं, 25 साल, सॉरी 24 से 25 साल इस फील्ड में लगा हुआ हूँ मैं। तो ये जब कोरोना की वबा आई तो उस टाइम पे यानी कि इस पूरे पीपी 14 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम ने 28 से 30 लोगों ने हमने पूरे एरिया में स्प्रे किया है। उससे लोगों के दिलों में हमारे लिए बहुत अच्छा एक तासर बैठा है। जबकि इससे पहले भी हम काम कर रहे थे, हमारे अलखिदमत क्लिनिक्स चल रहे थे, लोगों को राशन मंथली बेस पे या ईद पैकेज जो होते थे वो तो दिए जा रहे थे। पर हमने कभी ये नहीं किया कि उसको अपनी क्या नाम है नुमाइश का ज़रिया बनाया जाए। हमने अगर किसी को राशन दिया है तो आम लोगों की तरह ये नहीं किया कि उसकी पिक्चर बना के तो हमने फेसबुक पे चढ़ा दी है, क्योंकि वो अल्लाह की ज़ात को भी नहीं पसंद और हमें भी इस चीज़ हमारा ज़मीर नहीं मानता। तो जब कोरोना की वबा आई तो हमारी जब ये 28 से 30 लोग जब इन एरियो में निकले हैं तो लोगों ने यानी कि उस चीज़ को सराहा है। जिस टाइम पे माँ बाप अपने बच्चों से दूर थे और बच्चे माँ बाप से दूर थे, घरों से लोग बाहर निकलने के लिए मजबूर नहीं निकल रहे थे, तो उस टाइम पे भी अल्लाह का करम है कि हम लोग फील्ड में थे। उससे पजीराई मिली जब ये कोरोना का स्प्रे या ये इतने अरसे से जो काम हो रहा था कि ना मेरे जहन में ना मेरे दिल के किसी खाने में ये बात मौजूद थी कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा या मुझे इलेक्शन लड़ाया जाएगा। ये यानी कि ऐसी कोई बात जहन में नहीं थी। हमारा ये होता है कि जो बंदा हमारी जमात के अंदर ये बोले कि जी मैंने इलेक्शन लड़ना है, उसको तो उस लाइन से पहले ही वो बाहर निकाल देते हैं। ये शूरा का फैसला होता है कि उन्होंने देखना होता है कि कौन बंदा ग्राउंड पे काम कर रहा है जिसको वो ऊपर लेके आते हैं।
اور یہ میں اب یعنی کہ جماعت اسلامی میں شامل ہوں اس کو اور اس کا حصہ ہوں، اور مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میرے جیسے ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے بندے کو جماعت اسلامی نے وارڈ 4 کا ٹکٹ دیا۔ میں شادی شدہ ہوں، میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، بڑی بیٹی میری ابھی یونیورسٹی میں جا رہی ہے، اور اس سے چھوٹا بیٹا جو ہے اس نے میٹرک کے پیپر دیے ہیں، چھوٹی بچی 4th میں ہے۔ تو میں تو اخراجات اپنے گھر کے پورے کرنا آج کل کے دور میں بہت مشکل ہے، جس لیول کا میرا کاروبار ہے۔ اللہ کا کرم ہے، ایک سرکل چل رہا ہے۔ باقی جس ٹائم پہ ان لوگوں نے مجھے ٹکٹ دیا، اناؤنس کیا ٹکٹ، تو یا بات چیت چل رہی تھی، تو اس دوران میں نے ان کو یہ بات بولی ہے کہ آپ کو میری کنڈیشن کا پتہ ہے کہ میرے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ میں اگر آپ کو کہوں جی کہ میرے پاس یہ روپیہ پیسہ ہے، تو اس ٹائم پہ یعنی کہ کچھ فنڈنگ جماعت نے کی ہے، اور زیادہ حصہ جو ہے اس میں میرے دوست احباب جو ہیں انہوں نے یعنی کہ ڈالا ہے، اور انہوں نے کہا یار کہ یعنی کہ ہم لوگوں کے بھی مسائل جیسے حل کرتے ہیں اس میں بھی ان سے یعنی کہ حصہ ڈلتا رہتا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر ایک متوسط طبقے سے ہمارا دوست یار اگر اس سیٹ کے لیے کیا نام ہے منتخب ہو رہا ہے تو ہم آپ کا تعاون کریں گے۔ اور میں اپنے ان دوست احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس مقام تک مجھے لے کے آئے ہیں، اور میں اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ اور جہاں تک اخراجات کی بات رہی، میں اس بات کو یہ الفن کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میرا اپنی ذات کا 1 روپیہ بھی نہیں لگا، اور نہ ہی میرے اندر یعنی کہ میری پسلی ہے کہ میں 1 روپیہ بھی لگا سکوں، کیونکہ میرے جیسے متوسط طبقے سے جو تعلق رکھنے والے ہیں ممکن ہے 50 بینر بھی نہ بنوا سکے۔ ہم سے اپیل ہے کہ مجھے وہ ووٹ کی طاقت دیں کہ میں ایک سیٹ پہ آ کے ان کی خدمت کر سکوں، ایک محدود وسائل کے اندر رہ کے جماعت اسلامی کا حصہ بن کے میں عوام کی خدمت کر رہا ہوں، محدود وسائل کے اندر رہ کے۔ تو اگر آپ یعنی کہ سب سے پہلے اللہ کا کرم، پھر آپ لوگوں کے تعاون سے اگر یہ مجھے سیٹ ملتی ہے تو میں انشاءاللہ اللہ کا حکم ہوا تو اس وارڈ کو ایک مثالی وارڈ بناؤں گا انشاءاللہ۔ میں آؤ، بار بار نہ دھوکا کھاؤ، مکاروں سے جان چھڑاؤ، نیک اور صالح رہبر چن کر دھرتی